आज मैं आप सभी छात्र छात्राओं को बताने वाला हूं हवाई जहाज से रिलेटेड प्रश्न। ये सभी प्रश्न डॉक्टर केसी सिन्हा एक्सरसाइज 9.1 से लिया गया है। इस वीडियो में आपको क्वेश्चन नंबर 49 देखने को मिलेगा। पता है क्वेश्चन नंबर 49 हमसे क्या पूछ रहा है? हवाई जहाज जो है किस स्पीड से उड़ रही है। तो आपको बताना क्या है कि हवाई जहाज कितने किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से उड़ रही है। क्वेश्चन नंबर 49 और क्वेश्चन नंबर 50 हमसे क्या पूछ रहा है कि हवाई जहाज जो है जमीन से कितनी ऊंचाई पर उड़ रही है। तो आपको हवाई जहाज की रफ्तार भी बताना पड़ेगा और जमीन से इसको ऊंचाई भी बताना पड़ेगा कि हवाई जहाज जो है जमीन से कितने ऊंचाई पर उड़ रही है। तो यही सब हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, हम समझाते हैं, बड़े ध्यान से आप लोग देखिएगा, ठीक। तो ये रहा आपका पहला प्रश्न हवाई जहाज से रिलेटेड। सबसे पहले मैंने एक छोटा सा प्रश्न लिया है, इसके बाद थोड़ा सा लेंदी प्रश्न लेंगे। तो चलिए प्रश्नों को पढ़ना चालू करते हैं। प्रश्न आपके पास क्या दिया हुआ? एक वायुयान जमीन से 30 डिग्री कोण पर उड़ता हुआ 184 मीटर की दूरी तय करता है। वायुयान जमीन से कितनी ऊपर होगी? हमें क्या बताना है? वायुयान यानी हवाई जहाज जमीन से कितना ऊपर उड़ रही है, ठीक है ना। तो चलिए बताने की कोशिश करते हैं। समझिए, तो ये हो गया जमीन, ठीक है। वायुयान यहां पर है, देखिए ध्यान से। वायुयान कहां पर? इस पॉइंट पर। इस पॉइंट से उड़ना जब चालू किया है ये, तो कितना दूरी तय किया? 184 मीटर। ये दूरी कितना हो गया आपके पास? 184 मीटर, ठीक है। समझ चुके हैं? ये हो गया आपका जमीन, ठीक है। वायुयान इस जगह से उड़ना चालू किया है, कितना दूरी गया ये? 184 मीटर। आपको क्या बताना है कि जमीन से कितना ऊंचाई पर उड़ रही है ये हवाई जहाज, ठीक है ना। उड़ना चालू किया इस पॉइंट से और गया यहां तक। तो आपको क्या बताना है कि जमीन से कितना ऊंचाई पर उड़ रही है हवाई जहाज। सिंपल आप समझिए कि वायुयान यानी जब हवाई जहाज उड़ना चालू करेगा तो हमेशा वो तिरछा जाएगा, पहले तिरछा जाएगा। और जब तिरछा गया तो कितना दूरी तय किया? 184 मीटर। आपको क्या निकालना है? जमीन से कितना ऊपर उड़ रही है वो जमीन, यानी ये कभी भी ऊंचाई ऐसे निकाला जाता है, ना कि ये वाला ऊंचाई। ये तो तिरछा हो गया ना। आपको क्या बताना है? जमीन से कितना ऊंचाई उड़ रही है। तो जमीन की ऊंचाई इस प्रकार से निकाला जाता है, ठीक है। आपको ये वाला हिस्सा निकालना पड़ेगा कि यहां से कितना ऊपर उड़ रही है। तो चलिए सबसे पहले इसका नाम दीजिए आप। ए बी सी पॉइंट से वायुयान उड़ रही है, आपको जमीन से ऊंचाई निकालना है, ठीक है। तो देखिए आपको क्या निकालना पड़ेगा? ए बी की दूरी, ठीक है। तो चलिए ए बी की दूरी निकालिए आप ध्यान से। क्या दिया हुआ आपके पास कि जमीन से जब उड़ना चालू किया ना, 30 डिग्री को कोण बना दिया। यहां से उड़ रही है तो उड़ते ही ये कितना बनाया? 30 डिग्री का कोण, ठीक है। अब देखिए कैसे निकालेंगे हम लोग ए बी की दूरी। जहां पर आपके पास डिग्री दिया हुआ है ना, तो वहीं से सोचना चालू कीजिए। पहले आप उसको देखिए जिसको निकालना है, ठीक है, जिसको निकालना है, और एक उसको देखिए जिसका मान आपके पास दिया हुआ है। जब हम यहां से देखना चालू करेंगे तो ये हो जाएगा पी और ये हो जाएगा एच। अब पी एच से क्या बनता है? साइन बनता है। तो लिखिए साइन थीटा, ठीक है। साइन थीटा की जगह पर कितना? 30 डिग्री। 30 डिग्री लिखिए आप, ठीक है। यहां से देखिए ये हो जाएगा पी यानी ए बी, ठीक है। पी हो गया ये, और ये क्या हो जाएगा? एच यानी ए सी। लिखिए यहां पर ए सी। चलिए इसका मान लिखिए। साइन 30 का मान कितना हो जाएगा? 1/2। चलिए ए बी का मान लिखिए। ए बी तो वायुयान की ऊंचाई हो गया ना जमीन से, तो ए बी को आप ए बी लिखिए, ठीक है। ए बी नीचे क्या लिखा हुआ? ए सी। तो देखिए ए सी का मान कितना दिया? 184 लिखिए आप। 184, ठीक है। चलिए क्रॉस मल्टीपल कर देते हैं। ए बी गुना 2 लिखिए। ए बी गुना 2 बराबर 184 इंटू 1 तो कितना? 184 होगा। 184 तो ए बी बराबर हो जाएगा 184। 2 गुना में तो भाग में लेकर चलिए इसको कट लगाइए। अब 2 9 18 और 2 दूनी 4, तो ए बी बराबर कितना आ गया आपके पास? 92 मीटर। अब आप लिख दीजिएगा, अतः वायुयान जमीन से 92 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है, ठीक है। कंप्लीट। चलिए अगला प्रश्न समझिए। प्रश्न आपके पास क्या दिया हुआ है? एक हेलीकॉप्टर पायलट 1000 मीटर की ऊंचाई से अपने बाएं और दाएं एक ही ऊंचाई पर उड़ते हुए 2 वायुयानों को देखता है। चलिए इसका पिक्चर हम लोग ड्रॉ कैसे करेंगे समझिए आप ध्यान से। ये हो गया आपके पास लाइन, ठीक है। ये हो गया बायां और ये हो गया दायां साइड, ठीक है। क्या बोल रहा है? एक ही ऊंचाई। ये हो गया आपके पास सेम ऊंचाई। क्या बोला? 1000 मीटर की ऊंचाई है। ऊंचाई कितना है? 1000 मीटर। बोला ना यहां पर कि अपने बाएं और दाएं एक ही ऊंचाई पर उड़ते हुए 2 वायुयानों को देखता है। ये हो गया बायां साइड और ये हो गया दायां साइड। पहला वायुयान यहां से उड़ना चालू किया है और दूसरा वायुयान यहां से उड़ना चालू किया है। अब दोनों वायुयान उड़ रही है किस पॉइंट पर? इस पॉइंट पर, सेम ऊंचाई पर, 1000 मीटर की ऊंचाई पर। 1000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है दोनों वायुयान, एक बायां तरफ से तो दूसरा दायां तरफ से, इस जगह पर उड़ रही है। और जब ये उड़ रही है तो पहला वायुयान जो है, देखिए तो ध्यान से आगे क्या लिखता है कि जिसके अवनमन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है। तो पहला वायुयान जो यहां से उड़ना चालू किया, ये अवनमन कोण इसका जो है 45 डिग्री है। कितना डिग्री है ये? 45 डिग्री, ठीक है। अब दूसरा वायुयान जब यहां से उड़ना चालू किया तो इसका अवनमन कोण जो है कितना? देखिए तो 60 डिग्री। तो यहां पर आप लिखिए 60 डिग्री। आप हमेशा याद रखिएगा कि उन्नयन कोण और अवनमन कोण हमेशा आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। और याद रखिए कि अवनमन कोण को जो डॉट डॉट से दर्शाया जाता है। तो चलिए हम लोग, अवनमन कोण कितना हो गया? 45 डिग्री।
तो उन्नयन कोण इस जगह पर बनता है। तो हम बताएं ना अभी कि अवनमन कोण उन्नयन कोण दोनों बराबर होता है। जब अवनमन 45 है तो उन्नयन भी कितना हो जाएगा इसका 45 डिग्री। जब अवनमन इसका 60 डिग्री है तो उन्नयन भी इसका कितना हो जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, चलिए इसका नाम दीजिए, तो इसका नाम ए दे दीजिए, बी सी और ये हो गया आपके पास डी। हमसे क्या पूछा गया ये देख लीजिए, आप क्या बोला है, दोनों वायुयानों के बीच की दूरी ज्ञात करें। हम क्या बताया आपको कि पहला वायुयान 20 पॉइंट से उड़ रही है, दूसरा वायुयान सी पॉइंट से उड़ रही है। तो यही तो आपको बताना है कि बीसी की दूरी कितनी है। जब बीसी की दूरी निकाल दीजिएगा तो आपको मालूम चल जाएगा कि वायुयान की दूरी कितनी है इन दोनों की। समझिए, तो इन दोनों की दूरी हम लोग कैसे निकालेंगे, यानी बीसी की दूरी। अच्छा, बीसी की दूरी हमें निकालना है, जब बीडी निकाल लेंगे और सीडी निकाल लेंगे और दोनों को जोड़ लेंगे तो बीसी बनेगा, यानी बीसी की दूरी यानी वायुयान की दूरी निकल जाएगा। ठीक है ना, तो चलिए हम लोग निकालने की कोशिश करते हैं। हम लोग इसको निकालेंगे कैसे, देखिए देखना कहां से चालू करेंगे, जहां से डिग्री दिया हुआ है, जिसके पास डिग्री दिया हुआ है और जिसका मान दिया हुआ है। देखिए डिग्री दिया हुआ है, मान किसका दिया हुआ है, ये एडी का यानी ऊंचाई का, हमें निकालना पड़ेगा ये बीडी। तो इस प्रकार से देखेंगे, यहां से देखिए ये हो गया पी और ये क्या हो गया बी। तब पीबी से क्या बनता है 10, यानी हम लोग 10 लेंगे। सबसे पहले आप लिखिए समकोण त्रिभुज एबीडी में, यहां लिखिए समकोण त्रिभुज एबीडी में, इसमें चल रहे हैं हम लोग। ठीक है, अब देख रहे हैं क्या, यहां से जब देख रहे हो गया पी, एक तो इसी को देखेंगे जिसका मान दिया हुआ हमारे पास, एक उसको देखेंगे जिसको निकालना है, ये निकालना पड़ेगा। ठीक है ना, जब यहां से देख रही हो गया पी और ये हो गया बी। अब पीबी से क्या बनता है 10 थीटा, थीटा की जगह पर कितना 45 डिग्री, तो आप लिखिए यहां पर 45 डिग्री। ये हो गया पी यानी एडी, ठीक है एडी, और ये हो गया बी यानी हो गया आपके पास बीडी। मान लिखिए 10 45 का मान 1, एडी का मान 1000 मीटर, लिखिए आप 1000। बीडी का मान, बीडी नहीं दिया हुआ आपके पास, निकालना है ये बीडी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 ले लो, 1 इंटू बीडी क्या बनेगा ये बीडी, तो बीडी बराबर हो जाएगा 1 इंटू 1000, ये हो जाएगा 1000। बीडी कितना आ गया 1000 मीटर। ठीक है, आगे बढ़िए ध्यान से। पुनः इसमें चलिए इस त्रिभुज में आप समकोण त्रिभुज लिखिए, तो एसीडी में, समकोण त्रिभुज एसीडी में सोचिए इसी प्रकार से आप, जैसा हम बताए हैं कि एक तो उसको पकड़े जहां डिग्री दिया हुआ है और उसको पकड़े जिसका मान दिया हुआ, और जिसको निकालना है वो पकड़िए। ठीक है, देखिए ध्यान से, जब यहां से देख रहे हैं ये हो गया पी और ये हो गया बी। अब पी बी से क्या बनता है 10, यानी 10 60 डिग्री लेंगे हम लोग, 10 थीटा, थीटा कितना है 60 डिग्री। जब यहां से देख रहे ये हो गया पी यानी एडी, ठीक है एडी पी। अभी बी कौन सा हो गया ये सीडी, लिखिए आप सीडी, मान लिखिए 10 60 का मान √3। एडी का मान, एडी का मान कितना हो गया 1000 हो गया, लिखिए आप 1000। ठीक है, और सीडी तो आपको निकालना है, तो सीडी का आप सीडी लिखिए। ठीक है, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 लिख लिए, और सीडी √3 इंटू सीडी, तो √3 सीडी हो जाएगा, √3 इंटू सीडी लिखिए, √3 इंटू सीडी, और 1000 गुना 1 कितना हो जाएगा ये 1000। ठीक है, तो सीडी बराबर कितना हो जाएगा 1000, और गुना में √3 है, भाग में √3 कर दीजिए। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे बीडी जोड़ सीडी, बीडी जोड़ सीडी तभी तो बनेगा ये बीसी। हमें निकालना क्या है, देखिए तो ध्यान से, दो वायुयानों के बीच की दूरी निकालना है, यानी हमें ये बीसी निकालना है। दो वायुयानों के बीच की, दोनों वायुयानों के बीच की दूरी लिखिए, तो दोनों वायुयानों के बीच की दूरी, बीच की दूरी, दोनों वायुयानों के बीच की दूरी हम लोग शॉर्टकट उसको क्या बोलेंगे बीसी बोलेंगे। ये बीसी बनेगा कैसे, बीडी जोड़ सीडी, यहां पे लिखिए आप बीडी, बीडी बीडी जोड़ सीडी, बीडी जोड़ सीडी। ठीक है, चलिए मान लिखते हैं बीडी का मान लिखिए, देखिए तो ध्यान से निकाल रखे हम लोग। बीडी का मान कितना निकाले 1000 मीटर, तो यहां पर लिखिए आप 1000 प्लस सीडी का मान देखिए कितना निकाला 1000 बटा √3, देखिए यहां पर 1000 बटा में √3। ठीक है, 1000 को 1000 रहने दीजिए ये वाला, प्लस 1000, इस √3 का परिमीकरण कर देते हैं हम लोग। ठीक है, नीचे √3 है तो चलिए ऊपर भी √3 ले लिए और नीचे भी हम लोग √3 ले लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, तो 1000 प्लस 1000 गुना √3, तो 1000 √3 हो जाएगा ये 1000 √3, और नीचे देखिए तो 3 3 9, 9 का वर्गमूल निकल कर आएगा कितना 3 आएगा, चलिए 3 लिखिए। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिए आप लोग, यहां पर जगह कम है इसलिए यहां पर आ जाता है। 1000 प्लस 1000 गुना √3 का मान रखिए यहां पर 1.732, 1.732। ठीक है, और नीचे कितना है 3, तो रखिए आप यहां पर 3। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, 1000 प्लस, देखिए तो ध्यान से यहां पर 10.3 अंकों के बाद और यहां पर 3 जीरो है,
इसलिए जब 3 जीरो है और दशमलव भी 3 अंकों के बाद है तो दशमलव खत्म हो जाएगा ये 3 जीरो के साथ में, ठीक है। तो कितना बचा इसके पास 1732 और नीचे आ गया 3, ठीक है। दशमलव खत्म हो जाएगा ना क्योंकि ये 3 जीरो है और यहाँ पर दशमलव 3 अंकों है। जब यहां से दशमलव खत्म कीजिएगा तो नीचे 3 जीरो आपको डालना पड़ेगा एक पर, दशमलव 1 2 3, क्योंकि दशमलव 3 अंकों के बाद है तो 1000 से 11 ये खत्म हो जाएगा ना, ठीक है ना। तो कितना बचा आपके पास 1732 नीचे 3, 1732/3, ठीक है। तो 1000 को 1000 रखिए आप, ये प्लस 3 से इसमें भाग देना पड़ेगा आपको। चलिए 3 से भाग देते हैं, 3 पचे 15, ठीक है, 3 पचे 15। इसमें कितना जाएगा आपके पास 2 जाएगा और 2 जाएगा इसमें बन जाएगा ये 23, 3 सत्ती 21, 21 2 23 होता है, 2 इसको दिए तो बन गया 22, लगाइए 3 सत्ती 21, फिर हो जाएगा 3 3 3 3, ठीक है। जब भाग दीजिएगा आपके पास ये 3 से पूरा पूरा कटेगा नहीं, कुछ लगभग में इस तरह लिख दीजिएगा आप, ठीक है। अब जोड़िए इसको 1000 प्लस 577.33, तो कितना हो जाएगा 1500 1577.3 मीटर लगभग, और ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न समझिए। प्रश्न आपके पास क्या दिया हुआ है, समुद्र तल से 100 मीटर ऊंचे लाइट हाउस के शिखर से देखने पर 2 समुद्री जहाजों का अवनमन कोण क्रमशः 35 डिग्री और 45 डिग्री है। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज ठीक दूसरे जहाज के पीछे है, लिखा हुआ ना यहाँ पर कि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज ठीक दूसरे जहाज के पीछे है, तो दोनों जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात करें। तो चलिए निकालने की कोशिश करते हैं। ये हो गया आपके पास लाइट हाउस, ठीक है, एक जहाज दूसरे जहाज के पीछे, तो पहला जहाज यहां कर दिया, दूसरा जहाज यहां कर दिए, ठीक है ना। चलिए इन दोनों लाइनों को मिला दीजिए, सबसे पहले इन दोनों पॉइंट को मिला दीजिए, ठीक है ना। चलिए इन दोनों पॉइंट को हमने मिला दिया, तो क्या बोला कि जहाजों का अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। चलिए अवनमन कोण है तो डॉट डॉट लगाइए, 30 डिग्री और 45 डिग्री, तो ये हो गया आपके पास 30 डिग्री, ठीक है। और ये हो गया यहां से यहां तक हुआ आपके पास, ये हो गया 45 डिग्री। हम समझाए थे ना आपको कि अवनमन कोण उन्नयन कोण के बराबर होता है। इसका अवनमन कोण कितना है 30 डिग्री, तो ये हो जाएगा उन्नयन कोण भी इसका 30 डिग्री। इसका अवनमन कोण कितना है 45 डिग्री, तो इसका उन्नयन कोण हो जाएगा 45 डिग्री, ठीक है। चलिए नाम दीजिए इसका ABC, ठीक है, नाम हमने इसका दे दिया है, ठीक है। आगे समझते हैं। दोनों जहाजों के बीच की दूरी निकालना। लाइट हाउस हो गया ये AB, तो AB की ऊंचाई तो दिया हुआ हमारे पास 100 मीटर, ठीक है ना। लाइट हाउस की ऊंचाई दिया हुआ था ना, AB हो गया लाइट हाउस के पास। अब पहला जहाज यहां हो गया और दूसरा जहाज यहां हो गया, तो हुआ ना, एक जहाज दूसरे जहाज के पीछे, ठीक है ना। तो ABC, तो इसका नाम दे दिया अब D। चलिए आपको निकालना क्या है CD की दूरी, क्योंकि पहला जहाज यहां दूसरा जहाज यहां है। जब CD की दूरी निकालते हैं दोनों जहाजों के बीच की दूरी निकल गई आपके पास, ठीक है ना। तो चलिए निकालने की कोशिश करते हैं। तो सब इसमें 2 त्रिभुज बन चुका है ना, एक बड़ा त्रिभुज हो गया, एक छोटा बड़ा त्रिभुज हो गया। लिखिए तो समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में हम लोग देखना चालू कैसे करेंगे, जिसके पास डिग्री दिया हुआ है, डिग्री यहां दिया हुआ है, एक उसको देखेंगे और एक उसको देखेंगे जिसका मान हमें चाहिए, ठीक है ना। जब देखें तो कैसे निकालेंगे, यहां से देखेंगे तो ये हो जाएगा P और ये हो जाएगा B। अब PB से क्या बनता है 10 बनता है ना, तो चलिए लिखिए tan थीटा, tan थीटा, थीटा का साथ कितना है 30 डिग्री है, ठीक है। tan 30 बराबर हो जाएगा, जहां से देख रहे हैं ये हो जाएगा P यानी AB, P/B। B क्या हो गया ये वाला BC, ठीक है। मान लिखिए tan 30 का मान होता है 1/√3, तो 1/√3। AB का मान लिखिए, AB का मान कितना हो गया 100 मीटर, ठीक है। BC का मान लिखिए, देखिए तो ये हो गया BC, BC को हम लोग लिख सकते हैं इस प्रकार से BD जोड़ CD, लिखिए BD जोड़ CD, BD जोड़ CD, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्रॉस मल्टीपल कर लेते हैं। देखिए ध्यान से, 1 से गुना करेंगे ये सब में तो कुछ बढ़ेगा नहीं, BD प्लस CD ही रहेगा। लिखिए तो BD प्लस CD, इसको गुना करेंगे 100 गुना √3, तो 100√3 बनेगा 100√3, ठीक है। हमें निकालना क्या है CD निकालना है ना, CD ही तो हो जाएगा दोनों जहाजों के बीच की दूरी। तो चलिए CD को हम यही रहने देते हैं, ठीक है। तो 100√3, जब प्लस में BD है उठा के इधर कर देता है माइनस में BD। हमें CD का मान निकालने के लिए क्या चाहिए, देखिए तो अगर हम BD का मान निकाल कर यहां रख देते हैं और इससे माइनस कर देते हैं तो किसका मान निकलेगा CD का, और हमें CD का ही मान चाहिए क्योंकि दोनों जहाजों के बीच की दूरी यही तो है, ठीक है ना। समझ पा रहे हैं हम लोग। आगे बढ़ते हैं, चलिए इसको आप समीकरण 1 नाम दे दीजिए। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग दूसरा त्रिभुज में। चलिए तो समकोण त्रिभुज, इसमें समकोण त्रिभुज ABD में, इसमें चलिए समकोण त्रिभुज ABD में, ठीक है। इसमें भी देखना चालू कीजिए, देखेंगे वहीं से जहां डिग्री दिया हुआ है, यहां दिया हुआ ना, तो यहां से देखिए आप, ये हो जाएगा P और ये हो जाएगा B, ठीक है ना। लिखिए PB, PB से क्या बनता है tan थीटा, थीटा कितना है इसमें 45 डिग्री, tan 45 डिग्री, तो ये हो जाएगा P यानी AB, लिखिए AB, और ये हो जाएगा B यानी BD। मान लिखिए tan 45 का मान 1, AB का मान, AB दिया हुआ कितना 100,
ठीक है। अब BD का मान, तो BD तो हमें निकालना है, BD नहीं दिया हुआ है, ठीक है। चलिए BD, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 ले सकते हैं। चलिए क्रॉस मल्टीपल करते हैं, 1 इंटू BD तो क्या बनेगा, ये BD बनेगा। 1 इंटू BD से BD बराबर 100 गुना 1 क्या बनेगा, ये 100। तो BD कितना आ गया, 100 मीटर, ठीक है ना। अब देखिए BD का मान हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 में सेट कर देंगे, यानी BD का मान यहाँ पर सेट करेंगे। BD का मान कितना आ गया, 100, तो यहाँ पर हम लोग रखेंगे 100। तो यहाँ पर लिखिए आप समीकरण 1 में BD का मान रखने पर, समीकरण 1 में BD का मान रखने पर, BD का मान रखने पर चलिए BD का मान रखते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले समीकरण लिख लेते हैं। समीकरण 1 कौन सा देखिए, तो CD बराबर ये वाला है ना, तो लिखते हैं यहाँ पर CD बराबर, समीकरण 1 जो है CD बराबर 100√3 माइनस का BD, ठीक। तो 100√3 माइनस BD, तो BD का मान हमने कितना निकाला, 100 मीटर, तो यहाँ पर रखेंगे हम लोग 100, ठीक है। तो 100 यहाँ पर गुना था, गुना का चिन्ह देते हैं, और √3 का मान हम लोग कितना जानते हैं, 1.732 रखेंगे यहाँ पर 1.732 और माइनस का 100, ठीक है। चलिए इसमें गुणा करेंगे, देखिए तो 1732 100 में गुणा करेंगे, 1732 इसमें गुणा कर देते हैं, ठीक है। 1732 को जब एक बार पढ़ेंगे तो वही 1732 आएगा, 1732। और किनारे वाला दोनों जीरो क्या करेंगे, किनारे लगा देंगे, ठीक है। और दशमलव कितने अंक के बाद देखिए तो ध्यान से, 1 अंक 2 अंक 3 अंक लगा दीजिए, 1 अंक 2 अंक 3 अंक, 3 अंक के बाद यहाँ दशमलव आप लगा दीजिए, ठीक है। अब माइनस में कितना हो गया यहाँ पर 100, ठीक है। देखिए तो ध्यान से 173.2, ठीक है ना। और यहाँ देखिए इधर वाला जो है रुपया वाला गिनती आता है, मतलब इधर में मीटर में गिनती आता है सब, ठीक है ना। 173 में से 100 निकाल दिया, कितना बचा आपके पास, 73 बचा, 73 दशमलव इधर कितना बचा 2, ठीक है ना। इसी को भी आंसर कर दिए 73.2 मीटर लगभग, यही हो गया आपका आंसर, ठीक है। क्लियर, जय हिंद। आज मैं आप सभी छात्र छात्राओं को बताने वाला हूं हवाई जहाज से रिलेटेड प्रश्न। पता है ये सभी प्रश्न जो है डॉक्टर केसी सिन्हा एक्सरसाइज 9.1 से लिए हैं, तो ये सभी प्रश्न जो बनाने में थोड़ा कठिनाई होती है, इसलिए हम इनको आसानी से बताने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। तो आप लोग जो वीडियो पर बने रहिएगा, तो ज्यादा वक्त नहीं लेते हुए हम लोग डायरेक्ट प्रश्नों को समझना चालू करते हैं। तो प्रश्न आपके पास क्या दिया हुआ, समुद्र के मध्य में स्थित एक लाइट हाउस की ओर 2 जहाज विपरीत दिशाओं से आते हैं, ठीक है। एक समुद्र है और क्या बोला गया, समुद्र के मध्य में एक लाइट हाउस लगा हुआ है और 2 जहाज विपरीत दिशाओं से आते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, एक जहाज जब बायां दिशा से उड़ रही है तो दूसरा जहाज जो है दायां दिशा से उड़ रही है, और ये उड़कर जब ये लाइट हाउस के शिखर से जाकर मिलेगी। आगे लिखा हुआ है ये जहाजों से लाइट हाउस के शिखर का उन्नयन कोण, तो लाइट हाउस का शिखर यही बोला होगी ना, और जहाज ये हो गया, जहाज ये हो गया, एक बायां से उड़ रही है दूसरा दायां से उड़ रही है, और लाइट हाउस के शिखर से जाकर मिल रही है ये, ठीक है। तो यहाँ पर जब शिखर से जाकर मिलेगी तो इस जगह पर उन्नयन कोण बनाएगा ना, ये भी जब शिखर से जाकर मिल रही है तो इस जगह पर उन्नयन कोण बनाएगा ना ये। तो देखिए तो कितना डिग्री का उन्नयन कोण बना रहा है, लिखा हुआ आपके पास कि उन्नयन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री है। तो इसका उन्नयन कोण कितना दिया हुआ है, इसका दिया हुआ है 30 डिग्री, इसका दिया हुआ है आपके पास 30 डिग्री, ठीक है। और इसका उन्नयन कोण कितना दिया हुआ है 45 डिग्री। और देख लीजिए प्रश्न में क्या लिखा हुआ है, यदि दोनों जहाजों के बीच की दूरी 100 मीटर है, मतलब इन दोनों के बीच की दूरी कितना दे दिया आपके पास 100 मीटर, 100 मीटर दिया हुआ है जहाजों के बीच की दूरी। पहला जहाज का नाम दे दीजिए, दूसरा जहाज का नाम दे दीजिए बी, है ना। इस पॉइंट को सी रख दीजिए, इस पॉइंट को आप डी रख दीजिए, ठीक है। क्या बोला, दोनों जहाजों के बीच की दूरी 100 मीटर है, तो आपको लाइट हाउस की ऊंचाई बताना है, लिखा हुआ है ना। तो लाइट हाउस की ऊंचाई ज्ञात करें, ठीक है ना। आप समझ पा रहे हैं, दोनों जहाजों के बीच की दूरी क्या बोल सकते हैं शॉर्टकट हम लोग, ए बी। पहला जहाज यहाँ है, दूसरा जहाज यहाँ है, तो टोटल बीच की दूरी कितना दिया हुआ है 100 मीटर। जब इसको हम लोग एडी को जब एक्स बोल देंगे, है ना, तो बीडी कितना बचेगा, टोटल 100, टोटल 100, टोटल में से आपको किसका मान काटना पड़ेगा, एडी का मान। एडी को हमने कितना मान रखा है एक्स, यहाँ पर एक्स को घटाना पड़ेगा। अब किसका निकल कर रहा है, ये बीडी का, बीडी को हम लोग क्या बोल सकते हैं 100 माइनस एक्स, ठीक है ना। हमें लाइट हाउस की ऊंचाई निकालना है, आपके पास सीडी है लाइट हाउस, है ना, इसलिए आपको सीडी का मान निकालना है यहाँ पर। चलिए निकालने की कोशिश करते हैं। इसमें 2 समकोण त्रिभुज बन चुका है, समकोण त्रिभुज एसीडी या समकोण त्रिभुज बीसीडी। चलिए लिखिए तो समकोण त्रिभुज एसीडी में, इससे चलिए देखिए यहाँ पर, यहां से देखना चालू कीजिए, डिग्री यहीं पे दे दिया हुआ आपके पास, इसलिए जहां डिग्री रहे वहीं देखिए, ठीक है। यहां से देखिए तो ये हो जाएगा पी और ये हो जाएगा बी। लिखिए पी बी से क्या बनता है टेन थीटा,
थीटा कितना दिया हुआ है 30 डिग्री, तो हमें 30 डिग्री लेना है। ठीक है, जब यहां से देख रहे हैं ये हो गया P और ये हो गया B, यानी CD बटा AD। लिखिए CD बटा AD। 1030 का मान कितना होता है 1/√3। लिखिए 1/√3। चलिए CD का मान लिखिए, CD तो लाइट हाउस है, आपको CD निकालना है, इसलिए CD को CD रखिए। AD का मान देखिए तो X माने हुए है ना, तो X हो गया यहाँ पर। चलिए क्रॉस मल्टीपल करते हैं 1 इंटू एक्स, इसको गुना कर लीजिए CD गुना √3, CD गुना √3। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, पुनः दूसरा त्रिभुज में चलिए। दूसरा त्रिभुज कौन सा हो गया BCD, समकोण त्रिभुज BCD, समकोण त्रिभुज BCD में। चलिए तो इसमें यहां पर देखिए तो डिग्री यहां पर दिया हुआ, इसलिए यहां से देखिए आप, ये हो जाएगा P और ये हो जाएगा B। अब PB से क्या बनता है 10, यानी हम लोग लिखेंगे 10 थीटा। थीटा उसके पास कितना दिया हुआ 45 डिग्री, तो आप 45 डिग्री लिखिए, है ना 45 डिग्री। जब यहां से देख रहे ये हो गया P और ये हो गया B, यानी CD बटा BD। लिखिए यहाँ पर CD बटा BD, CD बटा BD। चलिए मान लिखते हैं 10 45 का मान 1, CD का मान, CD तो लाइट हाउस आपको निकालना है, इसलिए CD को CD रखिए। BD का मान देखिए तो BD का मान 100 - x, तो यहाँ पर रखिए आप 100 - x। ठीक है, समझ पा रहे हैं, आगे बढ़ते हैं। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 ले लीजिए, अब क्रॉस मल्टीपल कर लीजिए। 1 से जब देखिए तो 1 से जब गुना करेंगे 1 इंटू CD, तो CD ही रहेगा, CD बराबर, जब 1 से इसमें गुना करेंगे ये भी सब कुछ वही रहेगा 100 - x, 100 - x। समझिए ध्यान से, यहां पर x बराबर निकालें तो यहां पर भी आप x बराबर निकाल लीजिए, तो आंसर निकालने में बड़ी ही आसानी होगा। माइनस का x है, इसको उठा के इधर ले जाइए, प्लस का x हो जाएगा। यहां पर क्या बच गया 100 बचा, प्लस का CD है, इसको उठा के इधर कर दिए माइनस का CD। ठीक है, हम लोग तुलनात्मक विधि में चले। जब देखिए तो समीकरण इसको 1 कर दीजिए, ठीक है ना, शुरुआत वाले को। अब इसको कर दीजिए समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 में आप क्या देख पा रहे हैं, दोनों का LHS बराबर है। देखिए दोनों का LHS बराबर है, जब दोनों का LHS बराबर है तो दोनों RHS को बराबर में लिख दीजिए आप। ठीक है ना, नियम है, ये तुलनात्मक विधि का नियम है कि दोनों का जब RHS बराबर है आप LHS को बराबर लिख सकते हैं। जब दोनों का RHS बराबर है तो LHS को बराबर लिख सकते हैं। चलिए ये दोनों बराबर है ना, देखिए तो x बराबर x है, इसलिए इन दोनों को बराबर में लिखिए आप। ठीक है, चलिए इसका क्या है CD इंटू √3। ठीक है, और इसके पास क्या है 100 माइनस CD। ठीक है, चलिए CD इंटू √3 ये हो जाएगा √3 CD। CD को CD के पास ले आइए, माइनस का CD उसको उठा के यहाँ ले आइए, प्लस का CD बनेगा, ये प्लस का CD। इधर कितना बचा आपके पास 100। ठीक है, समझ पा रहे हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए ध्यान से, CD इसके पास भी, CD इसके पास भी, तो CD आप कॉमन ले लीजिए। चलिए हमने CD कॉमन ले लिया, इसके पास क्या बचा √3 बचा, इसके पास क्या बचा, कितना बचा 1 बचा, इधर कितना है आपके पास 100। ठीक है ना, आगे बढ़ते समझिए। CD √3 का मान लिखिए तो 1.732, अब प्लस का 1 बराबर 100। ठीक है, तो CD यहां पर गुणा का चिन्ह छिपा हुआ था, गुणा का चिन्ह दे दीजिए, जोड़िए तो 1 और 1 2, तो 2 दशमलव कितना हो जाएगा 732, लिखिए 732, अब बराबर के उधर कितना है 100। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, तो CD को अब CD रहने दीजिए, बराबर के उधर कितना है 100। ठीक है, अरे गुना में जब है ये 2.732, तो गुना में तो उधर जाएगा बराबर के उधर, तो भाग में आ जाएगा, यहाँ पे लिखिए 2.732। ठीक है, भाग का मतलब क्या हुआ, ये जब गुना में है बराबर के इधर जा रहा है तो भाग में आ जाएगा, मतलब नीचे आ जाएगा। ठीक है, समझ पा रहे हैं, आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिए। तो CD बराबर हो जाएगा ये 100, देखिए दशमलव के अंक बाद है, 1 अंक 2 अंक 3 अंक, जब दशमलव यहां से खत्म करते हैं तो ऊपर के 0 पड़ जाएगा, 3 अंक के बाद है तो ऊपर 3 0 पड़ जाएगा, तो इसमें 3 0 लगाए, 2 1 2 3, तो नीचे आपके पास कितना बचा 2732। ठीक है, देखिए ध्यान से, CD बराबर जब 2732 से इसमें आप भाग दीजिएगा ना, तो आपके पास आंसर इसमें आएगा लगभग 36.6 मीटर। ठीक है ना, इसको आपको लगभग कर दीजिएगा, लगभग। तो आपके पास जो है क्या पूछा गया, लाइट हाउस की ऊंचाई, तो लाइट हाउस की ऊंचाई आपके पास जो 36.6 मीटर लगभग आया है। ठीक है ना, चलिए अगला प्रश्न समझते हैं। प्रश्न क्या दिया हुआ है, एक लाइट हाउस से इसके विपरीत दिशा में स्थित दो जहाजों के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री है। ठीक है ना, एक लाइट हाउस के दोनों ओर दो जहाजों के अवनमन कोण, एक जहाज यहां से उड़ रही है तो इसका उन्नयन कोण यहां पर बनेगा, है ना, और एक जहाज यहां से उड़ रही है तो मिल रहा है किससे, लाइट हाउस से जाकर मिल रहा है, लाइट हाउस के शिखर से जाकर मिल रही है ना, तो इसका उन्नयन कोण यहां बनेगा। लेकिन आपके पास उन्नयन कोण नहीं दिया हुआ, क्या बोला है, दो जहाजों के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री। तो अवनमन कोण हमेशा ऊपर बनता है, कब बनता है ऊपर, और अवनमन कोण को हमेशा डॉट डॉट से दर्शाया जाता है। ठीक है, तो पहला अवनमन कोण कितना बना 30 डिग्री, लिखिए यहां पर 30 डिग्री।
और दूसरा अवनमन कोण कितना बन रहा है 45 डिग्री, तो यहाँ पर आप लिखिए 45 डिग्री। और आप एक बात ये भी याद रखिए कि अवनमन कोण और उन्नयन कोण दोनों आपस में बराबर होते हैं। जब अवनमन कोण 30 डिग्री तो उन्नयन कोण भी कितना 30 डिग्री, जब अवनमन कोण 45 डिग्री तो उन्नयन कोण भी कितना 45 डिग्री। ठीक है, चलिए इसका नाम दे देते हैं ए बी सी और डी। ठीक है, आगे पढ़ते प्रश्न क्या दिया हुआ आगे। यदि लाइट हाउस की ऊंचाई 100 मीटर, लाइट हाउस की ऊंचाई तो दिया हुआ है 100 मीटर, आपके पास लाइट हाउस की ऊंचाई कौन सा है, ये वाला हो गया एडी, तो इसका मान दिया हुआ है कितना 100 मीटर। और निकालने के लिए क्या बोला गया, तो दोनों जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात करें। दोनों जहाजों के बीच की, पहला जहाज बी पॉइंट पर से उड़ रही है और दूसरा जहाज जो है सी पॉइंट से उड़ रही है, तो दोनों जहाजों के बीच की दूरी क्या होगी, आपके पास बीसी हो गया। आपको बीसी का मान निकालना पड़ेगा। आगे लिखता क्या, यदि दोनों जहाजों को मिलाने वाली रेखा लाइट हाउस के पाद से जाती है, लाइट हाउस का पाद ये हो गया और ये रेखा मिली, ये रेखा मिली, पाद का मतलब क्या, ये जमीन वाला पॉइंट को मिलाया जा रहा है। पहला जहाज बी पर और दूसरा जहाज सी पर, आपको बीसी का मान निकालना है। ठीक है, चलिए निकालने की कोशिश करते हैं। इसमें तो दो समकोण त्रिभुज बन रहा है। चलिए पहले यहां से समकोण त्रिभुज ए बी डी में लिखिए, समकोण त्रिभुज ए बी डी में देखना आप कहां से चालू करेंगे, जहां पर थीटा दिया हुआ है। थीटा कितना दिया हुआ है 30 डिग्री, तो ये से देखेंगे, ये हो जाएगा P और ये हो जाएगा B। ठीक है, लिखिए तो P B से क्या बनता है 10 बनता है, 10 थीटा बराबर, थीटा दिया हुआ 30 डिग्री है ना, 10 थीटा बराबर ये हो जाएगा P और ये हो जाएगा B, यानी AD बटा BD। लिखिए यहाँ पर AD बटा BD। 10 30 का मान कितना होता है 1/√3, लिखिए 1/√3। और AD का मान कितना दिया हुआ है, AD का मान दिया हुआ 100 मीटर, तो लिखिए यहाँ पर 100। ठीक है, और BD का मान क्या दिया आपका, BD नहीं तो BD को हम लोग BD लिखेंगे। चलिए BD लिख दिए। चलिए गुणा कीजिए BD × 1, तो क्या बनेगा ये BD। ठीक है, इसको गुणा कीजिए तो 100 × √3, 100√3, 100√3। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इस त्रिभुज आए तो समकोण त्रिभुज ACD में लिखिए यहाँ पर, समकोण त्रिभुज ACD में। चलिए इसमें कितना डिग्री दिया हुआ है 45 डिग्री दिया हुआ है। जहां डिग्री दिया हुआ ना वहीं से देखना चालू कीजिए। जब यहां से देखेंगे तो इसको देखेंगे, ये हो जाएगा P और ये हो जाएगा B। ठीक है, PB से क्या बनता है 10 बनता है, लिखिए 10 थीटा। थीटा वही कितना दिया हुआ है 45 डिग्री, तो 45 डिग्री लिखेंगे थीटा की जगह पर, तो 10 थीटा। 10 थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ये P बटा B, यानी AD बटा CD। लिखिए यहाँ पर AD बटा CD। 10 45 का मान 1, AD का मान वही 100 मीटर, CD का मान, CD तो आपके पास नहीं दिया हुआ, तो CD को आप CD लिखिए, CD। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 ले सकते हैं, क्रॉस मल्टीपल कर देते हैं। 1 × CD क्या बनेगा ये CD। ठीक है, अब 1 × 100 क्या बनेगा ये 100। ठीक है, आपको दोनों जहाजों के बीच की दूरी हम क्या बोले थे कि आपको BC का मान निकालना है। ठीक है, तो लिखते हैं चलिए दोनों जहाजों के बीच की दूरी, दोनों जहाजों के बीच की दूरी, बीच की दूरी, दोनों जहाजों के बीच की दूरी को हम लोग शॉर्टकट क्या बोल सकते हैं BC। आपको BC निकालना है। अच्छा, ये BC बनेगा कैसे, BD जोड़ CD। लिखिए तो BD जोड़ CD। ठीक है ना, BD में जब CD जोड़ेंगे तब टोटल एक बार में क्या बोलेंगे BC। ठीक है, आपके पास देखिए BD का मान निकला हुआ है, CD का भी मान निकला हुआ है, तो चलिए मान सेट कर देते हैं। BD का मान कितना देखिए तो 100√3, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 100√3, 100√3 प्लस CD का मान कितना है 100, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 100। ठीक है, अब चलिए कॉमन लेना चालू कीजिए। 100 इसके पास भी, 100 इसके पास भी, 100 कॉमन ले लीजिए आप, 100 कॉमन ले लीजिए। इसके पास कितना बचा √3 प्लस इसके पास क्या बचा कुछ नहीं तो 1। ठीक है, तो 100 ठीक है इंटू √3 का मान लिखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा 1.732 अब प्लस का 1। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो 100 इंटू इसको जोड़िए, एक और एक कितना हो जाएगा 2, 2.732 लिखिए यहाँ पर 732। ठीक है, अब क्या करना है गुणा कर लेना है। 2732 में जब 1 से गुणा करेंगे तो वही 2732 होगा, 2732। ठीक है, अब दोनों जीरो किनारे वाला लगा देते हैं यहाँ पर दोनों जीरो। अब दशमलव के अंक बाद है गिनकर लगा दीजिए, 1 अंक 2 अंक 3 अंक, चलिए 3 को गिनिए, 1 अंक 2 अंक 3 अंक। अब दशमलव यहाँ पर लगा दीजिए। ठीक है ना, चलिए आंसर लिखते हैं क्लियर। अब 273.2 मीटर लगभग। तो दोनों जहाजों के बीच की दूरी कितना निकल कर आया आपके पास 273.2 मीटर लगभग। ठीक है ना, क्लियर हो गया आपका आंसर।
जय हिंद। आज मैं आप सभी छात्र छात्राओं को बताने वाला हूं हवाई जहाज से रिलेटेड प्रश्न। ये सभी प्रश्न डॉक्टर केसी सिन्हा एक्सरसाइज 9.1 से लिया गया है। इस वीडियो में आपको क्वेश्चन नंबर 49 और 50 देखने को मिलेगा। पता है क्वेश्चन नंबर 49 हमसे क्या पूछ रहा है, हवाई जहाज जो है किस स्पीड से उड़ रही है। तो आपको बताना क्या है कि हवाई जहाज कितने किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से उड़ रही है, क्वेश्चन नंबर 49 में। और क्वेश्चन नंबर 50 हमसे क्या पूछ रहा है कि हवाई जहाज जो है जमीन से कितनी ऊंचाई पर उड़ रही है। तो आपको हवाई जहाज की रफ्तार भी बताना पड़ेगा और जमीन से इसको ऊंचाई भी बताना पड़ेगा कि हवाई जहाज जो है जमीन से कितने ऊंचाई पर उड़ रही है। तो यही सब हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, हम समझाते हैं, बड़े ध्यान से आप लोग देखिएगा। ठीक, चलिए अब हम लोग प्रश्नों को समझना चालू करते हैं। तो प्रश्न जो आपके पास दिया हुआ ना यही है, ठीक है ना। हम क्या करेंगे, क्वेश्चन का जो है फिगर ड्रॉ करते रहेंगे और प्रश्न उसी पर पढ़ते रहेंगे। आप देखिएगा कि जो हम पढ़ रहे हैं, फिगर में ड्रॉ कर रहे हैं, वही प्रश्न आपके पास लिखा हुआ है नहीं। तो देखिए समझिए आप क्या लिखा है, जमीन पर के एक बिंदु ए से, जमीन हो गया, एक बिंदु ए ले लिया हमने, ठीक है। आगे क्या लिखता है, वायुयान का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। वो देखिए वायुयान यहाँ है तो तिरछा उड़ेगी है, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पर 60 डिग्री। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि वायुयान का उन्नयन कोण जो है 60 डिग्री है। अच्छा यहाँ से क्या हो जाएगा, वायुयान की ऊंचाई हो जाएगा। चलिए इसको भी मिला दीजिए, ये हो गया वायुयान का ऊंचाई, ठीक है। आगे आपके पास प्रश्न में क्या लिखा हुआ है, 30 सेकंड के उड़ान के बाद वायुयान का उन्नयन कोण 30 डिग्री हो जाता है। तो पहले हम क्या बोले, वायुयान यहां पर है, 30 सेकंड के उड़ान के बाद कुछ दूरी तय करेगी। जब इसका यहां से देखा गया ना उन्नयन कोण, तो बोला क्या है, 30 डिग्री है। क्वेश्चन कह रहा है ये 30 डिग्री है, ठीक है ना। 30 सेकंड के उड़ान के बाद वायुयान का उन्नयन कोण कितना, 30 डिग्री। लेकिन आपको ये नहीं मालूम है कि 30 सेकंड के उड़ान के बाद ये कितना दूरी तय किया है। 30 सेकंड की उड़ान के बाद ये दूरी कितना है, ठीक है ना। यहां से यहां तक कितना दूरी तय किया, आपको यही दूरी निकालना है, यहां से यहां तक की, ठीक है। चलिए जब इसका नाम दिया तो इसका भी नाम दे दीजिए, ए हो गया, तो ये बी, ये सी कर दीजिए, ऐसो कर दीजिए आप डी। आगे आपके पास वायुयान की ऊंचाई भी दिया हुआ है 3603 मीटर, देख लीजिए प्रश्न में। तो यहाँ पर ये हो गया वायुयान की ऊंचाई, इसको आप ड्रॉ कर दीजिए यहाँ पर 3603 मीटर, ठीक है ना। आगे आपके पास प्रश्न में क्या लिखा हुआ है, तो वायुयान की गति किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात करें। तो वायुयान की गति हमें किलोमीटर प्रति घंटा में निकालना है, ठीक है ना। ये हम समझाए थे ना कि ए बिंदु पर है ये, और यहां से जब उड़ी तो 60 डिग्री का कोण बनाया, और जब यहां से 30 सेकंड के उड़ान के बाद ये 30 डिग्री का कोण बनाया। लेकिन 30 सेकंड में ये कितना दूरी तय किया यहां से यहां तक, एडी, ये नहीं बताया हमको। तो यही एडी की दूरी आपको पहले निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग समकोण त्रिभुज इसमें चलता है, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है। लिखिए यहाँ पर समकोण त्रिभुज ए बी सी में, जहां डिग्री दिया हुआ वहां से देखिए डिग्री कितना है, 60 डिग्री। जब यहां से देखेंगे ये हो जाएगा पी, ये हो जाएगा बी। अब पी बी से क्या बनता है, 10 थीटा। थीटा कितना उसके पास, 60 डिग्री। थीटा है ना इसके पास 60 डिग्री, तो हमने 60 डिग्री ले लिया, है ना। ये हो जाएगा पी और ये हो जाएगा बी, यानी बीसी बटा ए बी। लिखिए आप बीसी बटा ए बी, बीसी बटा ए बी। 10 60 का मान √3, बीसी का मान कितना दिया हुआ है 3600√3, 3600√3, ठीक है। नीचे ए बी है, ए बी का मान, ए बी का मान तो नहीं है तो ए बी को आप ए बी लिखिए, ठीक है। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 ले सकते हैं। अब क्रॉस मल्टीपल कर लेते हैं, 1 से जब इसमें गुना करेंगे सब कुछ यही रहेगा 3600√3, ठीक है। इसको गुना कर लेते हैं, ए बी गुना √3, तो ए बी √3 हो जाएगा, ये ए बी √3, √3 से √3 को काट दीजिए, ठीक है ना। तो ए बी बराबर आपके पास कितना आया 3600, लिखिए सीधा करके इसको, ए बी बराबर आया है 3600 मीटर, ठीक है। इसको आप समीकरण 1 कर दीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, पुनः समकोण त्रिभुज, देखिए तो दूसरा समकोण त्रिभुज कौन सा बना हुआ है, डीबीसी में, ठीक है। लिखिए समकोण त्रिभुज डीबीसी में, देखिए इसके पास कितना डिग्री है, 30 डिग्री है। जब यहां से देखेंगे ये हो जाएगा पी और ये हो जाएगा बी, यहां से लेकर यहां तक, है ना। तो हो जाएगा पी बी से क्या बनता है 10, तो 10 30, थीटा है 30 डिग्री, पी बटा बी। जब यहां से देख रहे हैं ये हो जाएगा पी यानी बी सी, अब बी कौन सा हो जाएगा बी डी, देखिए बी डी। चलिए मान लिखते हैं, ठीक है ना। 10 30 का मान कितना होता है 1/√3, लिखिए 1/√3। बीसी का मान लिखते हैं, बीसी का मान तो दिया हुआ है 3600√3, ठीक है। नीचे क्या है बीडी, बीडी का मान लिखते हैं। देखिए तो बीडी का मान हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ए बी जोड़ ए डी लिख सकते हैं ना, ए बी जोड़ ए डी। एक बार में इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग, एक बार में क्या बोल सकते हैं बीडी, बीडी, देखिए बीडी, है ना। जब देखिए तो ए बी, जब इसको जोड़ेंगे और इसको जोड़ेंगे, यानी ये क्या हो गया ए बी, ये क्या हो गया ए डी, एक ही बार में पूरा को हम लोग क्या बोल सकते हैं बीडी, ठीक है। तो बीडी की जगह पर लिखेंगे ए बी जोड़ ए डी, लिखिए यहाँ पर बीडी है तो यहाँ पर लिखेंगे ए बी जोड़ ए डी, ठीक है। समझ चुके, आगे बढ़ते हैं, क्रॉस मल्टीपल कर लीजिए, 1 से गुना करेंगे इसमें तो सब कुछ यही रहेगा, ए बी जोड़ ए डी, इसको गुणा कीजिए 3600√3 में गुना कितना करना है 3, √3 से 3600√3 गुना √3,
ठीक है, ए बी जोड़ ए डी बराबर 3600 गुना, देखिए रूट के अंदर है तो इसको गुना कर लीजिए, अंदर 3 3 9, रूट 9 बन जाएगा। रूट 9 का कितना होता है? 3 होता है, लिखिए 9 का वर्गमूल 3 होगा ना, चलिए 3 लिखिए। तो ए बी जोड़ ए डी बराबर, इसको गुना कर लीजिए, 0 0 0 0, 3 6 18 8 बचाए, 3 3 9 और 1 10, कितना आया? 10,800। ठीक है ना। हमें निकालने के लिए क्या बोला गया यहाँ पर? एडी, मतलब यहां से यहां तक कितना दूरी तय किया है। ठीक है ना, ये पहले आपको निकालना है। चलिए एडी निकालते हैं हम लोग। तो ए बी को आप यहीं रहने दीजिए, 10,800 उधर लिख दीजिए वो वाला, प्लस का एडी है, इसको उठा के इधर कर दीजिए, माइनस का एडी। अब इसको कर दीजिए आप समीकरण 2। अब आप देख पा रहे होंगे कि समीकरण 1 का एलएचएस और समीकरण 2 का एलएचएस, दोनों एलएचएस बराबर है। देखिए तो दोनों एलएचएस बराबर है। जब दोनों एलएचएस बराबर आ गए तो दोनों आरएचएस को आप बराबर लिख दीजिए। ठीक है, समीकरण 1 और 2 के नियम से जब एलएचएस बराबर है दोनों, तो दोनों आरएचएस को बराबर लिखिए। इसका आरएचएस कितना हो गया? 3600। अब इसके आरएचएस कितना हो गया? ये वाला 10,800 माइनस का एडी। ठीक है, समझ पा रहे हैं? आगे बढ़ते हैं। माइनस का एडी, इसको उठा के इधर कर लीजिए तो प्लस का ये एडी हो जाएगा 10,800। देखिए प्लस का 3600 उठा के इधर कर दीजिए, माइनस का 3600। तो एडी बराबर हो जाएगा, घटाइए इसको, 0 का 0 0 का 0, 8 में से 6 निकालिएगा तो कितना? 2, और 10 में से 3 निकालिएगा तो 7। तो एडी बराबर कितना निकल कर आया आपके पास? 7200 मीटर। ठीक है, मतलब ये एडी जो है आपके पास जो 7200 मीटर है। लेकिन आपको क्या निकालने के लिए बोला है कि इस वायुयान की गति जो है किलोमीटर प्रति घंटा में निकालना है। ठीक है ना, गति यानी चाल का फॉर्मूला क्या होता है? गति यानी चाल। ठीक है ना, चाल का फॉर्मूला होता है दूरी बटा समय, दूरी बटा समय। ठीक है ना, दूरी आपके पास कितना निकला है? 7200। ठीक है, समय आपके पास कितना दिया हुआ है? 30 सेकेंड का। ठीक है, समय लिखिए, नीचे लिखिए 30 सेकंड, 0 से 0 खत्म कीजिए, 3 से इसको काटिए आप, तो 3 दूनी 6, एक इसको दीजिए 12 हो जाएगा, 3 चौक 12, और एक पे 0 ये बचा हुआ है, तो कितना आया? 240। ये दूरी किस में था? दूरी है आपके पास मीटर में, लिखिए मीटर। ठीक है, और ये समय जो है किस में था? समय किस में है? ये दिया हुआ अभी सेकंड में, तो ये आपके पास आया मीटर पर सेकंड, 240 मीटर पर सेकंड। अब आपको क्या करना है? 240 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है। ठीक है, तो इसका शॉर्टकट नियम क्या है समझ लीजिए। आप 240 में आप जो गुना कर दीजिए 18/5 से। ठीक है ना, ये ट्रिकी नियम है, याद रखिएगा कि जब मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है तो उसमें आप क्या कीजिए? 18/5 से गुना कर दीजिए। चलिए इसका हिसाब कर लीजिए, कितना आता है? 5 चौक 20, 4 बचा, 40 को दे दिए तो 40 बनाइए, 5 8 40, तो कितना बचा आपके पास? 48 गुना 18। चलिए इसको गुना कर दिए, 18 8 होता है 144, 144 के 4 बचेगा आपके पास कितना? 14 बचेगा, 18 चौक 72, 72 और 14 जोड़ दिए, 4 और 2 6, 7 और 1 8, कितना आया आपके पास? 86, यानी 864 किलोमीटर पर आवर। यही हो गया आपका परफेक्ट आंसर। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न समझिए। प्रश्न आपके पास क्या दिया हुआ है? जमीन पर के एक बिंदु ए से एक जेट फाइटर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। ठीक है, फिर ड्रॉ करते समझिए। जमीन पर का एक बिंदु ए हो गया, क्या बोला है? जेट फाइटर का उन्नयन कोण 60 डिग्री। उन्नयन कोण तो यहीं पर बनेगा 60 डिग्री है। अच्छा, ये तो जेट का ऊंचाई हो जाएगा यहां से, है ना। तो चलिए ऊंचाई को आप मिला दीजिए। आगे पढ़िए तो प्रश्न में क्या लिखा हुआ है? 10 सेकंड के उड़ान के बाद उन्नयन कोण 30 डिग्री हो जाता है। अच्छा, जेट तो यहां पर है और 10 सेकंड का उड़ान भरेगा तो कुछ दूरी तय करेगा, है ना। जब दूरी तय किया ना तो 30 डिग्री हो गया इसका उन्नयन कोण। उन्नयन कोण यहां पर बनेगा 30 डिग्री। ठीक है, लेकिन जब 10 सेकंड का उड़ान जब भरा ना, यहां से जब 10 सेकंड का उड़ान भरा तो आपको ये नहीं बताया कि कितना दूरी तय किया 10 सेकंड में, तो ये दूरी आपको निकालना पड़ेगा यहां से। ठीक है, चलिए पॉइंट ए है तो इसको पॉइंट बी कर दीजिए, इसको सी कर दीजिए, इसको डी कर दीजिए। आगे पढ़िए तो प्रश्न में क्या लिखता है आगे? यदि जेट 432 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उड़ रहा है तो वह अचर ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिस पर जेट उड़ रहा है। ठीक है ना, जेट का अचर ऊंचाई कौन सा हो जाएगा? बीसी। यही आपको बीसी का मान निकालना पड़ेगा। ठीक है ना, तो चलिए निकालने की कोशिश करते हैं, हल करते हैं हम लोग। समझिए तो क्या दिया हुआ आपके पास? यदि जेट 432 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उड़ रहा है, चाल दिया हुआ ना, लिखिए तो चाल दिया हुआ है इसके में, चाल दे दिया है 432 किलोमीटर पर आवर। जब ये किलोमीटर प्रति घंटा में तो इसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर दीजिए। एक बात और समझिए आप, जब आपको मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है तो उसमें आप क्या कीजिए? 18/5 से गुना कर दीजिए। ठीक है ना, लेकिन अगर आपको किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में बदलना है तो इसमें क्या कीजिए? 5/18 से गुना कर दीजिए। चलिए
432 को हमको बदलना है मीटर पर सेकंड में, तो इसमें गुना कर देंगे 5/18 से। ठीक है ना, ये चीज आप याद रखिएगा, ट्रिकी रूल है ये। चलिए इसको कट लगाइए, तो 18 दूनी 36, 36 और 7 43 होता है, और 7 इसको देंगे कितना बनेगा, ये 72 बनेगा। 18 चौक 72, तो आपके पास कितना बचा, 24 गुना 5, 24 पंचे कितना होता है 120। ठीक है, किलोमीटर पर आवर था, हम लोग किसमें पहुंच गए, मीटर पर सेकंड में। मीटर पर सेकंड में, मीटर पर सेकंड, इसका मतलब क्या हुआ, एक सेकंड में जो है 120 मीटर है इसका चाल। एक सेकंड में, एक सेकंड का चाल कितना है इसका, एक सेकंड का चाल जो है इसका 120 मीटर है, मतलब एक सेकंड में 120 मीटर दूरी तय करती है। तो प्रश्न में कितना सेकंड दिया हुआ है, 10 सेकंड के उड़ान के बाद बोला है ना ये, तो 10 सेकंड का दूरी निकालिए पहले। यहां पर 10 सेकंड का चाल, 10 सेकंड का ये दूरी होगा, क्या हो जाएगा, 10 1 सेकंड का दूरी था ये, 1 सेकंड का दूरी, तो 10 सेकंड का दूरी कितना हो जाएगा, 10 सेकंड का दूरी इसमें गुना करना पड़ेगा 120 में 10 से। ठीक है, चलिए गुना कीजिए, 120 दे कितना हो जाएगा 1200 मीटर, है ना। 120 मीटर पर सेकंड जो आया था ना आपके पास, मतलब हर सेकंड आप 120 मीटर की दूरी तय करता है, तो 1 सेकंड का दूरी कितना हो गया 120 मीटर, तो 10 सेकंड का दूरी कितना हो जाएगा 1200 मीटर, है ना। मतलब एडी जो है ये 1200 मीटर है, कितना है ये 1200 मीटर की दूरी तय किया। लेकिन आपको बोला क्या है कि जेट फाइटर जिस ऊंचाई पर उड़ रही है उस ऊंचाई को निकालिए आप। ठीक है ना, आपको ये बीसी निकालना पड़ेगा, जेट की ऊंचाई निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए निकालने की कोशिश करते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले इसमें चलिए तो समकोण त्रिभुज ए बी सी में, देखिए यहां पर समकोण त्रिभुज ए बी सी में कितना डिग्री दिया उसके पास 60 डिग्री, है ना। तो जब यहीं से देखेंगे जहां डिग्री है वहीं से देखिए, यहां से देख रहे हैं डिग्री ऐसे, इसलिए यहां हो जाएगा ये पी और ये हो जाएगा बी। अब पी बी से क्या बनता है 10 थीटा, थीटा कितना उसके पास 60 डिग्री। ठीक है ना, थीटा हो गया 60 डिग्री। जब यहां से देख रही हो गया पी और ये हो गया बी, पी यानी बीसी, बीसी बटा ए बी, लिखिए यहाँ पर बीसी बटा ए बी। 10 60 का मान लिखिए तो √3, बीसी का मान लिखिए, बीसी का मान नहीं दिया हुआ तो बीसी का बीसी लिखिए, ए बी का मान लिखिए, ए बी का मान नहीं दिया हुआ तो ए बी का ए बी लिखिए। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 ले लीजिए, क्रॉस मल्टीपल करते हैं, कितना हो जाएगा ये √3 गुना ए बी, तो √3 ए बी हो जाएगा, ये √3 ए बी और 1 गुना बीसी कितना हो जाएगा ये बीसी हो जाएगा। ठीक है, तो ए बी बराबर हो जाएगा बीसी गुना में √3, भाग में √3 कर दीजिए। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं, समझिए पुनः समकोण त्रिभुज, इसमें चलिए तो समकोण त्रिभुज सी बी डी में, ठीक है, समकोण त्रिभुज सी बी डी में इसके पास कितना डिग्री है 30 डिग्री है। यहीं से देखना चालू करेंगे, ये हो जाएगा पी, ये हो जाएगा बी, पी बी से क्या बनता है 10, तो 10 थीटा, थीटा उसके पास कितना है 30 डिग्री। यहां से देख रहे ये हो जाएगा पी, पी कौन सा हो गया बी सी, अब बी हो गया ये वाला बी डी, बी डी 1030 का मान 1/√3, बीसी का मान, तो बीसी का मान आपके पास है, बीसी का मान आपके पास नहीं है तो बीसी को आप बीसी लिखिए। ठीक है ना, नीचे बीडी है, लेकिन बीडी को हम लोग लिख सकते हैं इस हिसाब से ए बी जोड़ ए डी, लिखिए यहां पर ए बी जोड़ ए डी। ठीक है, क्रॉस मल्टीपल कर लीजिए आप, 1 से गुना कीजिएगा इसमें तो सब कुछ यही रहेगा, ए बी प्लस ए डी, अब बराबर √3 गुना बीसी बनेगा ये √3 बी सी। ठीक है ना, देखिए तो ध्यान से हम लोग मान रख सकते हैं इसका, ए बी का मान रख सकते हैं बीसी बटा √3, जहां ए बी लिखा हुआ है, यहां पर देखिए ए बी लिखा हुआ है, इस ए बी के जगह पर पटक दीजिए इसको, बीसी बटा √3 को ए बी की जगह पर रख देते हैं बीसी बटा √3। ठीक है, प्लस में ए डी, अब बराबर √3 बी सी। ठीक है, समझ पा रहे हैं। अच्छा, एडी का भी मान दिया हुआ आपके पास, देखिए तो एडी का मान दिया हुआ है 1200, तो क्यों ना एडी के जगह पर 1200 लिख दिया जाए, एडी की जगह पर 1200। ठीक है ना, सिंपल, आगे बढ़ जाते हैं। मान रहे तो मान को उठा लीजिए। ठीक है ना, चलिए इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 ले सकते हैं हम लोग। 1 और √3 कैल्शियम कितना हो जाएगा √3 हो जाएगा, √3 से √3 एक बार में खत्म हो जाएगा, 1 गुना बीसी, तो ये बनेगा आपके पास बीसी प्लस 1 से जब देखेंगे √3 को, √3 बचेगा, और √3 गुना 1200 तो 1200 √3 बनेगा, ये 1200 √3, अब बराबर में इधर क्या है √3 BC। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, ध्यान दीजिए तो इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 ले सकते हैं और कोना को नहीं गुना कर लीजिए। अच्छा, 1 से जब इसमें गुना कर देंगे तो सब कुछ यही रहेगा आपके पास, BC प्लस 1200 √3। ठीक है, और इधर कितना बनेगा, ये 3 3 9 देखिए तो
रूट 3 और रूट 3 है तो अंदर अंदर गुना होगा, ये 3 3 9, 9 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 3 और साथ में BC, तो लिखिए इसको 3BC। ठीक है, ये 3BC को यही रहने दीजिए, और ये BC उठ के BC के पास आएगा, प्लस में BC है, इसको उठा के इधर कर दीजिए तो माइनस का BC हो जाएगा, ये माइनस के BC। ठीक है ना, देखिए ध्यान से, इधर कितना बचा 1200√3। ठीक है, 1200√3, 3BC में से 1BC निकाल दीजिए, कितना बचेगा 2BC। ठीक है, 2 से इसको खत्म कर दीजिए, बाहर वाला को 2 से इसको काट दीजिए, बाहर वाला को, 2 छक 12 और 2 0 साथ में है। ठीक है, तो BC बराबर कितना बचा आपके पास 600√3। लिखिए तो BC बराबर आपके पास बचा है 600√3। ठीक है, आपको BC का मान निकालना, चलिए √3 का मान लिखेंगे यहाँ पर हम लोग। BC बराबर 600√3 का मान कितना होता है 1.732। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं, चलिए इसका हिसाब कर लीजिए। 600 गुना 1732, दशमलव के अंक बाद है, 1 अंक 2 अंक 3 अंक बाद है, तो नीचे जब दशमलव यहां से खत्म करेंगे तो नीचे 3 0 पड़ेगा, 1 2 3। ठीक है, दशमलव 3 अंक बाद है, नीचे 3 0 पड़ेगा, तो क्योंकि दशमलव यहां से हटा रहे हैं। अब क्या होगा 2 0 से 2 0 खत्म हो गया। चलिए ऊपर गुना कर लीजिए, तो 6 दूनी 12 का 2 बचा 1, 6 तिया 18 और 1 19, 19 के 9 बचा 1, 6 से 42 और 1 43, 43 के 3 बचा 4, 6 का 6 और 4 कितना हो गया 10, और नीचे कितना बचा हुआ आपके पास 10। ठीक है, लिखिए तो 10 39 2, नीचे कितना 0 है 1 0 है, जब ये नीचे जब 1 0 है तो ऊपर हम लोग क्या करेंगे दशमलव सेट करेंगे 1 अंक के बाद, नीचे जब 1 0 है तो दशमलव क्या अंक के बाद सेट होगा 1 अंक बाद। चलिए 1 अंक गिनिए और दशमलव यहां दे दीजिए। ठीक है, तो BC का मान कितना आया 1039.2 मीटर लगभग, और ये हो गया आपका परफेक्ट आंसर। ठीक है।